माई स्टार्टअप क्रिकपे इज नाउ गोइंग टू फेल। मैंने इस पूरी जर्नी को, फैंटेसी गेमिंग की जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बट अब इस इंडस्ट्री का $10 बिलियन डाउन द ड्रेन जाने वाले हैं और मेरा स्टार्टअप फेल होने वाला है। और एक बात और, इट इज बेटर कि स्टार्टअप फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर पॉलिटिकल उसमें आ जाए, पॉलिटिकल सिनेरियोज में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, ताकि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये सारे वर्ड्स मेरे नहीं है, दीज आर द वर्ड्स ऑफ नन अदर देन मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ये अनाउंसमेंट पब्लिक करी कि मेरा स्टार्टअप क्रिकपे इज नाउ गोइंग टू फेल। आज की वीडियो में डीपली एनालाइज करने वाले हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। अश्नीर ग्रोवर, द टाइकून, द मास्टरमाइंड ऑफ बिजनेस, ऐसा उन्होंने बोला क्योंकि उनका स्टार्टअप फेल होने वाला है। और एग्जैक्टली मार्केट में इस टाइम पर फैंटेसी गेमिंग की दुनिया में चल क्या रहा है कि इतने सारे लोग, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर सेइंग द सेम थिंग। सारे के सारे आकर यही कह रहे हैं कि गेमिंग कंपनीज बंद होने वाली हैं, गेमिंग कंपनीज क्रैश होने वाली हैं, हमारी कंपनी खत्म हो गई। इनफैक्ट अश्नीर ग्रोवर ने तो यह तक कह दिया $10 बिलियन डाउन द ड्रेन, पानी में बह गए, अब इसका बिल्कुल एंड हो चुका है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। स्टे ट्यून्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, गेमिंग कंपनीज की बात करते हैं, तो गेमिंग कंपनी सिंगल इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। गेमिंग कंपनीज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पर काफी चल रही है स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग एप्स। फॉर एग्जांपल क्रिकपे, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11, जहां पर आपको अपनी स्किल को यूज करके बेटिंग करनी होती है, वगैरह वगैरह, आप बाकी बिजनेस मॉडल्स जानते हैं। देन देयर आर दोस कंपनीज जो कि प्योरली बेटिंग पर होती हैं, उनमें कोई स्किल यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन कैसीनो खेल रहे हैं, क्या कैसीनो खेलते हुए आपका कोई स्किल लगेगा? कोई भी स्किल नहीं लगेगा। अगर आप कोई बेटिंग कर रहे हैं, प्योरली बेटिंग कर रहे हैं, क्या आपको उसमें कोई स्किल यूज करनी पड़ेगी? नहीं यूज करनी पड़ेगी। देन देयर आर दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ कंपनीज व्हिच इज बेसिकली योर कंपनीज, योर गेमिंग कंपनीज, योर गेम्स लाइक GTA, जो कि बेसिकली एक फन एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें स्किल का यूज नहीं करना, बेटिंग का यूज नहीं करना, आपको पैसा नहीं लगाना कुछ जीतने के लिए। दे आर प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। The point is, the entire gaming industry is divided into multiple subcategories, और ये पूरी एक इंडस्ट्री कॉमन नहीं है। But the problem is, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, GST काउंसिल ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट पब्लिश करी। उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28% का GST लगाने वाले हैं। का मतलब ये कि 28% GST, विच इज अ वेरी हाई टैक्स रेट, अब इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्रीज पर, इन गेमिंग एप्स पर लगने वाला है। यूजर अगर 100 रुपए का टॉपअप करेगा एक गेम को खेलने के लिए, तो 28% का GST पे करेगा, प्लस अगर आप अपना 100 रुपए का टॉपअप करके थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट जीतोगे, तो उसके ऊपर आपको TDS भी पे करना पड़ेगा। द पॉइंट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GST काउंसिल ने बहुत हाई टैक्स स्लैब लगा दिया है इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर, पूरी की पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर। जब ये टैक्स स्लैब लगाया गया और सारे के सारे जब गेमिंग एप्स को पता चला, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता चला, CEO, CFOs को पता चला कि इतना बड़ा टैक्स रेट लगने वाला है, सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ दीज गेमिंग कंपनीज केम टुगेदर एंड सेड कि दिस मूव इज गोइंग टू किल द इंडियाज गेमिंग इंडस्ट्री। आप इतना हाई टैक्स रेट लगा दोगे, यूजर को तो कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, यूजर को वैल्यू मिलनी बंद हो जाएगी, यूजर का तो बिल्कुल ही गेम खत्म है। और जब यूजर को वैल्यू नहीं मिल रही, यूजर को पैसा इन्वेस्ट करके कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो पैसा लगाएगा क्यों? इसके चक्कर में, इतने हाई टैक्सेस के चक्कर में गेमिंग इंडस्ट्री से बहुत सारे यूजर्स एग्जिट कर जाएंगे, और इसके चक्कर में गेमिंग कंपनीज अपने को मार्केट में सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप फैंटेसी गेमिंग एप्स की बात करें, अगर आप क्रिकपे जैसी कंपनीज की बात करें, ड्रीम 11 जैसी कंपनीज की बात करें, आपने नोटिस करा होगा ऑल दीज कंपनीज गेट अ बूम पीरियड व्हिच इज बेसिकली द IPL सीजन इन इंडिया। जब इंडिया में IPL का सीजन आता है ना, तो ये कंपनीज बहुत ज्यादा बूम पर चली जाती हैं। इनका यूजर बेस, इनके रेवेन्यूज, इनका बेसिकली एंगेजमेंट रेट उस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई होता है। बाकी नॉर्मल डेज में भी एंगेजमेंट होता है, बट वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो होता है एज कंपेयर टू दैट पीक IPL सीजन। का पॉइंट ये है कि पूरी की पूरी ये जो इंडस्ट्री है ना, स्पेशली फैंटेसी स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है, ये 12 महीने काम नहीं करती उतने ही पेस पर। इनका जो हाई पेस गेम होता है, इनका जो हाई पेस मंथ होता है, वो वाला होता है जब IPL खेला जाता है इंडिया में। बाकी मंथ्स ये
किसी ना किसी तरीके से मार्केट में अपने को सस्टेन करती हैं, सर्वाइव करती हैं। बट अब जब इतना हाई जीएसटी रेट लगा दिया जाएगा तो यूजर्स इस इंडस्ट्री में आने से डरेंगे, यूजर्स अपना पैसा इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यूजर्स की एंट्री इनटू दिस मार्केट उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ज्यादा पहले हो रही थी। इसी के चक्कर में कंपनीज को और गेमिंग एप्स को काफी ज्यादा डर है कि सरकार कर क्या रही है एक इतनी इमर्जिंग इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री में हजारों लोग, करोड़ों लोग इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज, इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, इन टर्म्स ऑफ टीम्स, सारे के सारे लोगों को बहुत तगड़ा नुकसान होगा और अगर गेमिंग इंडस्ट्री नीचे आ गई तो। और एज पर द एक्सपर्ट्स, एज पर द रिपोर्ट्स, एज पर दीज वर्ड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सब लोगों ने यही बोला कि 28% जीएसटी इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री, उभरती हुई इंडस्ट्री को पहले ही किल डाउन कर देगा। इस टाइम पर जबकि ऑलरेडी पूरी इकोनॉमी में मास फायरिंग्स हो रही है, मास लेऑफ्स करे जा रहे हैं, कैपिटल फ्लो इन नहीं कर पा रही, पैसा नहीं आ रहा, स्टार्टअप्स पैसा नहीं उठा पा रहे, फंड रेजिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज तक को भी मास लेवल फायरिंग करनी पड़ रही है। उस टाइम पर, ऐसे इतने मतलब वॉलेटाइल टाइम पर सरकार 28% का जीएसटी लगा देती है पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री का क्रैश डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर गेमिंग इंडस्ट्री का क्रैश डाउन होना शुरू हुआ ना, यह चीज बहुत ज्यादा बेकार होगी पूरी इकोनॉमी के लिए। व्हाई? बिकॉज वही होगा, कंपनीज मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से अगेन मास लेऑफ्स होंगे, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी इन टोटल हिट होने वाली है। सरकार कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जी हम तो टैक्स रेट लगा रही है ताकि इस पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करा जा सके, ताकि इस इंडस्ट्री में जो अनवांटेड प्लेयर्स हैं, जो स्कैम्स कर रहे हैं, इन स्कैम से लोगों को बचाया जा सके। छोटे छोटे बच्चे जो वेज लेबरर्स होते हैं, डेली बेस काम करते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, वो शाम को घर आकर अपना 50 रुपए रोज इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि करोड़ रुपए वापस आएंगे। बट ऐसा नहीं होता और यह चीज सरकार को दिखाई दे रही है कि सरकार यह कह रही है कि मुझे अपने क्राउड को, इंडिया की जनता को इन फ्रॉड ऐप से बचाना है। तो सरकार बेसिकली 28% जीएसटी लगाकर यूजर्स को बचाना चाहती है कि आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट मत करो। बट अगर इंडस्ट्री के पॉइंट से देखा जाए, इंडस्ट्री एक इतनी इमर्जिंग इंडस्ट्री है जिसके पास बिलियन डॉलर्स वर्थ होने की पोटेंशियल है, और आप उस इंडस्ट्री को 28% जीएसटी लगाकर पहले ही क्रैश डाउन कर रहे हो, तो ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी बात होने वाली है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज कंपनीज एक्चुअली केम आउट एंड सेड कि आप एक बात बताओ सरकार, कि अगर आपको रेगुलेट करना ही है तो आप ये देखो ना कि गेमिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री नहीं है, इसमें बहुत सारी अलग इंडस्ट्रीज है, सब इंडस्ट्रीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटिंग एप्स अलग होती हैं, स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग एप्स अलग होती हैं, एंटरटेनमेंट एप्स अलग होती हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर सरकार को रेगुलेट करना ही है तो वो बेटिंग एप्स पर 28% जीएसटी लगाए, पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठे आप क्यूमुलेटिव टैक्स दे रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ ऑल दीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ दीज गेमिंग कंपनीज। और इन्होंने एक चीज और कही यहां पर, इन्होंने ये बोला कि सरकार इंडस्ट्री को बूम करने से पहले ही किल करने वाली है। एटलीस्ट इंडस्ट्री को मैच्योर तो होने दो। अभी हमें भी नहीं पता कि ये इंडस्ट्री कैसे मूव कर रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत नई है मार्केट में। एटलीस्ट लेट दिस इंडस्ट्री गेट मैच्योर्ड अ बिट, स्टेबल्ड अ बिट। एक बार इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो जाती तब आप टैक्स लगाते। आपने एक इमर्जिंग इंडस्ट्री पर टैक्स लगा दिया तो ये तो पहले ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एक तरफ स्टार्टअप्स को इतने सारे इंसेंटिव्स दे रहे हो कि आपको मैं इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कर दूंगा, आपको मैं दुनिया भर के अलाउंसेस दूंगा, कि आप सरकार कहती है कि आप स्टार्टअप करो, हम आपको बहुत सारे पर्क्स देने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत। बट वो आप कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि स्टार्टअप्स ऊपर आए, कंपनीज ग्रो करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। बट ऑन द अदर हैंड गेमिंग इंडस्ट्री जिसमें करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, आप उस इंडस्ट्री को किल कर रहे हो। तो सरकार के लेवल पर ये जस्टिफाइड है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट अब 28% जीएसटी जो लग गया है गेमिंग इंडस्ट्री पर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं मार्केट के ऊपर, एज वेल एज इंडिया के कलेक्टिव इकोनॉमी के ऊपर। अश्नीर ग्रोवर ने इसलिए ही ये बात कही कि अब एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि नियम को, कानून को सही तरीके से बनाया जा सके, टैक्स रेट्स को रिवाइज करा जा सके। क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर सिर्फ धंधे पर ध्यान देंगे ना, सरकार धंधे को किल करती रहेगी। तो अश्नीर ने यही चीज बोली कि मेरी तो जी कंपनी खत्म हो गई बिल्कुल, मेरा तो $10 बिलियन इज डाउन द ड्रेन। अब मुझे और इन एंटरप्रेन्योर्स को एडवाइस यही दे रहा हूं मैं कि पॉलिटिक्स में एंटर करो,
पॉलिटिक्स में रहोगे तो कानून बना पाओगे, कानून बनाओगे तो सारे इकोसिस्टम, कंप्लीट स्टार्टअप इकोसिस्टम का भला होगा। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपको लगता है कि सरकार का 28% जीएसटी लगाना इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जस्टिफाइड है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं आपके हिसाब से? क्या इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर पाएगी या अब इसका क्रैश डाउन होना शुरू हो चुका है? ऑल्सो डू यू थिंक कंपनी लाइक क्रिकपे, जो कि नई नई कंपनी मार्केट में आई और तब से लेकर अब तक ट्रबल्स में ही है, डू यू थिंक अश्लील रोवर्स क्रिकपे इज एक्चुअली गोइंग टू सर्वाइव इन दिस मार्केट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स? डू कॉमेंट योर एनालिसिस, योर ओपिनियंस ऑन दिस एंटायर टेक एंड लेट मी नो। थैंक यू।